आज की एक अहम मेडिसिन को हम डिस्कस करेंगे। उस मेडिसिन के बारे में कि अक्सर लोग जो है जो डायबिटीज पेशेंट हैं, देखने में ये आया है कि कुछ पेशेंट्स में वेट जो है ना लॉस तेजी से होना शुरू हो जाता है। कुछ अरसे बाद जो है वो महसूस करते हैं कि शुगर के पेशेंट में वजन तेजी से गिर रहा है। उसके साथ साथ जो है फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन यानी जो है पेशाब बहुत तेजी से आता है, पेशाब बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है, रात को सोते हुए पेशाब की हाजत महसूस होती है और यूं लगता है कि कुछ देर बाद पेशाब किया है और उसके बाद दोबारा पेशाब की हाजत महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है आपका जो है गला जो है, आपकी जो जुबान आपका जो है ये खुश्क रहता है, ड्राई रहता है। ये मुसलसल ड्राई रहने की वजह से जो है आपको बार बार पानी पीना पड़ता है। तो ये अलामत जो जिस पेशेंट्स में शुगर के पेशेंट में पैदा हो जाएं तो उसके लिए जो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। याद रखें कि जो है आपने डायबिटीज़ की किसी भी अलामत को जो है आपने जो है इग्नोर नहीं करना, आपने सीरियस लेना है। ये जो वेट जो आपका तेजी से जो गिरता है, जो लॉस होता है, इसके लॉस होने से जो है तेजी से आपके मसल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जितने आपके बॉडी आर्गन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसके साथ साथ जो है देखा, जब आपको पेशाब के रास्ते जो है शुगर का अखराज शुरू हो जाए तो इसका मकसद ये है कि जो है ना ये खतरे की अलामत है, क्योंकि आपके ब्लड में शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जो है वो पेशाब के रास्ते रिलीज होना शुरू हो गई है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक मामला आता है। या देखें, जैसे आपके जिस्म में शुगर लेवल जो है वो हाई होते हैं तो आपका जो है जो माइंड है वो पेंक्रियाज को जो है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए कहता है। जैसे आपका जो है पेंक्रियाज जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है, इंसुलिन जो है आपके जो है ब्लड में मौजूद ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर की शक्ल में मौजूद होता है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, उस ग्लूकोज को इंसुलिन उठाकर सेल्स के दरवाजे तक पहुंचाती है और सेल्स में डालती है, ताकि जो है आपकी जो खून में बढ़ी हुई शुगर है वो सेल्स में कंज्यूम हो और आपका सेल जो है उसको खाए और जिस्म में जो मौजूद ब्लड शुगर जो बढ़ी हुई है वो कम हो सके। जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो उसके बाद जो है जब शुगर लेवल आपके इतने हाई होते हैं, क्योंकि आपने जो है मुसलसल जो है आपने जो अपनी ग़िज़ाओं पर कंट्रोल नहीं किया, आपकी शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं, आप जो है जो मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। उसके साथ साथ जब शुगर बढ़ती चली जाती है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और वो जल्दी जल्दी उसको उठाकर सेल्स में डालना शुरू कर देती है। तो आपके जो जिस्म में मौजूद एक सेल जो है इनकी भी एक कैपेसिटी है। जब आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा जो है उन सेल्स के अंदर ठोंसने की कोशिश करेंगे तो सेल्स क्या करता है कि वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब जो है सेल ने रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू कर दी है, किसके खिलाफ? आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू कर दी, क्योंकि उस इंसुलिन बार बार जाकर सेल के अंदर डालती है। सेल में भी एक कैपेसिटी है, एक जगह है किसी चीज़ को खाने की, कंज्यूम करने की। याद करें कि आपका बीटा सेल जो भी हैं, जो ये ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, इससे एनर्जी पैदा होती है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब आपके बीटा सेल्स में जगह ही नहीं होगी तो वो इंसुलिन जितनी ज़्यादा बनेगी उसका नुकसान है, बढ़ी हुई ज़्यादा इंसुलिन का। ये आपको याद रखना चाहिए कि आईजीएफ जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ना, ये कैंसर में सेल्स में भी डेवलप होना शुरू हो जाती है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो प्लीज़ आपने जो करना ये है कि आपने जो है अपने डाइट का जो है उसको जो है आपने इस्तेमाल जो है उसके ऊपर मोहतात इस्तेमाल करने की कोशिश करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसमें सैलड आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। रिफाइंड फूड आपने जो है फैक्ट्री से बनी हुई जितनी चीज़ें, पैकिंग वाली चीज़ें, बेकरी आइटम हैं, आपने जितने भी जो है ड्रिंक्स हैं, कोले हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जितने भी नेचुरल जूसेज हैं, इन जूसेज को आपने अपनी ज़िंदगी से स्किप करना है, बेकरी आइटम को स्किप करना है, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तो टॉपिक हमारा जो है मज़ीद कुछ लंबा हो जाएगा, तो उसको जो है मज़ीद जो है मैं यहाँ डिटेल्स में जो है आप वो लंबी बात नहीं करता, मेडिसिन की तरफ आते हैं। यूरानियम नाइट्रिकम, यूरानियम नाइट्रिकम जो है जो आपके गुर्दों पर भी, यानी जो बढ़ी हुई शुगर है वो इफेक्ट करती है। उस शुगर जो है वो किडनी डैमेज होने से भी जो है ये उसको सेव करती है, क्योंकि जो आपके जब शुगर जो है आपके पेशाब के जरिए निकलना शुरू होती है तो जाहिर बात है कि वो गुर्दों से आपके जो है वो उसको भी डैमेज करती है। तो यानी बढ़ी हुई प्यास बहुत ज़्यादा हो और जो है गला खुश्क रहता हो, उसके साथ साथ जो है वेट तेज़ी से लॉस हो रहा हो, तो आपके जो पेशाब के रास्ते से शुगर खारिज हो रही है, तो उस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यूरानियम नाइट्रिकम 3x की आप चाहें तो 4 टेबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं।
उसके अलावा जो है अगर आप जो है मेरे पास जर्मन की है, डॉक्टर रिक्वैक कंपनी की है, यूरानियम नाइट्रिकम 6x, यूरानियम नाइट्रिकम 6x। इसके आपने जो है सिर्फ टंग पर जो है 3 से 4 ड्रॉप्स डालने हैं, डायरेक्ट टंग पर डालने हैं, और उसके साथ साथ आपने ऊपर से ताज़ा पानी 2 घूंट पी लेना है। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, आपको इस्तेमाल करें इसको। शुगर के लिए हवाले से जो मैंने आपको अलामात बताई उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इसका। इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको जो है वो जो अलामात आपकी जो है डेवलप होना शुरू हो गई हैं वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएंगी, और आपकी जो सेहत जो है वो बहाली की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और आपको जो वेट तेज़ी से गिर रहा है वो वेट भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करें। यूरानियम नाइट्रिकम जो है ये 6x की आप लिक्विड में ले लें, अगर टेबलेट फॉर्म में लेनी है तो 3x में भी मिल जाएंगी, पाकिस्तानी है भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, मसूद फार्मेसी की ले सकते हैं, कमाल लेबॉर्ट्री के ले सकते हैं, अलमान फार्मेसी की ले सकते हैं, BM फार्मेसी की ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनी है। तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, और जो शुगर की जो मैंने आपको अलामत बताई है, अगर ये अलामत आपके अंदर पैदा हो रही हैं तो उसके लिए आपने यूरानियम नाइट्रिकम 6x के 3 से 4 ड्रॉप्स आपने डायरेक्ट टंग पे डालने और 2 घूंट ताज़ा पानी पीना है। इंशाल्लाह जो है आपकी तमाम अलामत दूर हो जाएंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।